नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर मनोज शर्मा आपका अपनी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की इकाई 5 में संकलित है। तो आइए हम चर्चा करते हैं रस के अवयव। रस के अवयव बच्चों 4 है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आज हम चर्चा करते हैं पहला जो रस का अवयव है, रस का अंग है स्थायी भाव। स्थायी भाव से तात्पर्य है जो वे भाव जो हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव वो है जो हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। अब आइए इनकी संख्या, स्थायी भाव की संख्या है 9। अब आते हैं विभाव पे। विभाव का अर्थ होता है बच्चों कारण। विभाव का अर्थ क्या होता है बच्चों? कारण। अर्थात जिन कारणों से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव का अर्थ क्या होता है? कारण। जिन कारणों से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं विभाव। अब आते हैं अनुभाव। अनुभाव का बोध कराने वाले, अनुभाव का बोध कराने वाले कारण को क्या कहते हैं? अनुभाव। कई बार पूछा जाता है विभाव किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए, विभाव के भेद बताइए, अनुभाव क्या है, आप क्या जानते हैं अनुभाव के बारे में? तो आप कंफ्यूज होते हो, कोई डेफिनेशन अलग लिख देते हो। तो मैं पुनः आपको रिवीजन कराता हूँ। स्थायी भाव जैसे कि नाम से है, वे भाव जो हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं, जिनकी संख्या है 9। विभाव, विभाव का अर्थ होता है कारण। जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत होते हैं या उत्पन्न होते हैं, जिन कारणों से, उन्हें कहते हैं विभाव। इनकी संख्या कितनी है? 2। पहला है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन, तीसरा है अनुभाव। रस का अवयव तीसरा क्या है? अनुभाव। भाव का बोध कराने वाले कारणों को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। भाव का बोध कराने वाले कारणों को क्या कहते हैं? अनुभाव। अनुभाव की संख्या कितनी है? 4। ये है, पहला है कायिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा है आहार्य, चौथा है सात्विक। अब आता है रस का अवयव का अंग, रस का चौथा अंग संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कुल कितनी है? 33। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव से तात्पर्य वे भाव जो हमारे हृदय में संचरण करते रहते हैं, जो स्थायी नहीं रहते, जिन्हें क्षण भर का क्षणिक भाव भी बोलते हैं। ये भाव जो है संचरण करते रहते हैं, एक जगह नहीं रहते, उन्हें हम कहते हैं संचारी भाव, जिनकी संख्या होती है 33। यानी कि ये भाव जो है पानी की बुलबुले की तरह है या बिजली की चमक की तरह है जो हमारे हृदय में संचरण करते हैं। तो आइए जानते हैं पहला भाव स्थायी भाव। स्थायी भाव जो है वो 9 है। रसों की संख्या भी आपको पता है 9 है। स्थायी भाव पहला जो है श्रृंगार रस, उसका स्थायी भाव क्या है? रति। रति, रति का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रेम, प्रीति, अनुराग। रति के 3 भेद बताए हैं भर्तृहरि ने। पहला है दाम्पत्य रति, दूसरा है वात्सल्य रति, तीसरा है भक्ति संबंधी रति, भगवान से प्रेम। तो वात्सल्य रस और भक्ति रस आचार्य ने इन्हें अलग से रस माना है, जबकि वो श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा रस है वीर रस, जिसका भाव स्थायी भाव उत्साह है। तीसरा है रौद्र रस, उसका है क्रोध। नंबर 4 है विभत्स रस, जिसका है जुगुप्सा, घृणा या ग्लानि। जुगुप्सा का मतलब है जिन चीजों को देख के हमें घृणा हो जाती है या लज्जा के कारण हम ग्लानि में महसूस करते हैं और जो भाव उत्पन्न होते हैं, उससे जो रस होता है उसे विभत्स रस कहते हैं। अद्भुत रस है, उसका स्थायी भाव विस्मय है, यानी अलौकिक वस्तुओं को देखकर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं और जो हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होता है उससे जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं अद्भुत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। निर्वेद का मतलब है कि जब हम अत्यधिक दुखी हो जाते हैं, यानी कि या तो व्यक्ति दरिद्र हो जाता है या फिर कोई व्याधि या कोई रोग हो जाता है, उस रोग के कारण वो अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करता है, तो निर्वेद नामक भाव जो है वो व्याप्त हो जाता है, उससे शांत रस की उत्पत्ति होती है। हास्य का स्थायी भाव होता है हास। भयानक का स्थायी भाव है भय। करुण रस का स्थायी भाव शोक। ये आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं विभाव। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के अंतर्गत आश्रय की चेष्टा आती है। बता देता हूँ कैसे। आश्रय के अंतर्गत श्री राम और आलंबन के अंतर्गत माता सीता आती है। जैसे कि श्री राम जो है भगवान उपवन में जाते हैं और माता सीता को देखते हैं। माता सीता को देखकर उनके मन में रति नामक भाव पैदा होता है। तो आश्रय के मन में जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत होता है, आश्रय के मन में जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहते हैं। यहाँ आलंबन कौन है? सीता माता। माता सीता को देखकर ही
भगवान श्री राम के मन में क्या हुआ, रति नामक भाव जागृत हुआ। अब आते हैं उद्दीपन। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं आएगी या बाहरी वातावरण। आलंबन का मतलब माता सीता, भगवान श्री राम माता सीता को पहली बार मिलते हैं, तो माता सीता आलंबन के अंतर्गत, उद्दीपन के अंतर्गत आती है। वो बाहरी वातावरण से तात्पर्य है कि वहाँ उपवन है, फूल खिले हुए हैं या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसके साथ साथ नदी है, नदी का कल कल बहता हुआ पानी है, झरना बह रहा है, ये पूरा बाहरी वातावरण है और माता सीता है। ये सारे जो भाव है वो उद्दीप्त करते हैं, किसको उद्दीप्त करेंगे, आश्चर्य के मन में रति नामक भाव को उत्पन्न करेंगे। तो इसे उद्दीप्त करना, उद्दीप्त के अंतर्गत आलंबन की चेष्टा है और बाहरी वातावरण दोनों आते हैं। तो भाव के दो भेद है, आलंबन और उद्दीपन। अब आते हैं अनुभाव। अनुभाव के चार भेद है। कायिक अनुभाव के अंदर आश्रय की चेष्टाएं है, आश्रय मैंने बता दिया कौन है यहाँ पे, आश्रय श्री राम है। कायिक का मतलब आंगिक शरीर की चेष्टा है। वाचिक वाणी द्वारा प्रकट होने वाला प्रेम। आहार्य वेशभूषा या अलंकरण मन गहने। और सात्विक का मतलब सत्व के योग से उत्पन्न होने वाले भाव सात्विक भाव कहलाते हैं। सत्व के योग से उत्पन्न भाव को सात्विक, इसमें बॉडी या इसमें मन से उत्पन्न होने वाले भावनी, ये तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति से ऊपर उठकर सात्विक प्रवृत्तियों से उत्पन्न होने वाले भाव है, जिनके भेद 8 बताएंगे हैं। स्वेद, विपत्तु, विपत्तु का मतलब कंपन। जब नायक यह है नायिका को देखता है या नायिका नायक को पहली बार देखती है तो वो कंप कमाने लग जाती है, तो विपत्तु का मतलब कंपन है। रोमांच, स्तंभ का मतलब एकटक देखना नायक को। स्वरभंग, कई बार चुपचाप हो जाती है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अश्रु, विवर्ण्य का मतलब मुंह है पीला हो जाना। प्रलय का मतलब चेतना शून्य। तो ये है अनुभाव, जिसके 4 भेद होते हैं। अब आता है संचारी भाव। संचारी भाव की कुल संख्या 33 है। भरत मुनि ने अपने नाट्य सूत्र में इसे व्यभिचारी भाव कहा है। जो ये भाव जो है स्थायी रूप से नहीं रहते, ये संचरण करते रहते हैं, बिजली की चमक की तरह होते हैं या पानी की बुलबुले की तरह क्षण पर होते हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना रस के अवयव। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ध्यान रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरी ऑनलाइन क्लास लेते रहिए। धन्यवाद बच्चों।